आईपीएल। वैसे तो आईपीएल का हर मैच किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होता, मगर कुछ मैच ऐसे भी होते हैं जो थ्रिल की सारी हदें पार कर रोमांच के उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं जहां हर गेंद किसी इवेंट से कम नहीं होती। हर गेंद के बाद मैच का तराजू के पाले की तरह पलटना दर्शकों की सांसें बढ़ाने पर मजबूर कर देता है। ऐसा ही एक मुकाबला खेला गया मुंबई और पंजाब के बीच, जिसमें रोमांच की सारे हदें पार कर मैच में दो सुपर ओवर दिखाकर दर्शकों के मजे को दुगना कर दिया था। और दर्शकों की धड़कनें बढ़ाने वाले इस मैच में दोनों टीमों के बीच लड़ने और हार ना मानने का जज्बा जो दोनों टीमों ने दिखाया वो शायद ही इससे पहले कभी देखा गया हो, क्योंकि ये आईपीएल इतिहास का पहला ऐसा मुकाबला था जिसमें दो सुपर ओवर खेले गए। लीग स्टेज के 36वें मुकाबले में दोनों टीमें अपने अपने मैच जीतकर टॉप 4 के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगी थी। ऐसे में दोनों टीमें किसी भी हाल में हार मानने वाली नहीं थी। मुंबई का मनोबल काफी हाई था क्योंकि वो इससे पहले लगातार 5 मुकाबले जीतकर अपनी लय प्राप्त कर चुकी थी। वहीं केएल राहुल की कप्तानी वाली पंजाब इस सीजन भी संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और डिकॉक पारी की शुरुआत करने क्रीज पर आ चुके थे। मुंबई को एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा से एक लंबी पारी की उम्मीद थी, मगर रोहित शर्मा जल्द ही अर्शदीप के हाथों महज 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद आए सूर्या भाऊ, वो भी ज्यादा देर क्रीज पर ना टिक सके और मोहम्मद शमी के हाथों बिना खाता खोले पवेलियन पहुंच चुके थे। 2 बड़े विकेट गिरने के बाद अब एमआई पर दबाव बनना शुरू हो चुका था। ऐसे में अब 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज डिकॉक और ईशान पर जिम्मेदारी थी टीम को साझेदारी कर इन शुरुआती झटकों से निकाला जा सके, मगर अर्शदीप ने जल्द ही ईशान को आउट कर मुंबई के टॉप ऑर्डर को धाराशाही कर दिया था। पावर प्ले के भीतर ही 3 बड़े विकेट गंवाने के बाद मुंबई ने दांव खेला हार्दिक और पोलार्ड से पहले बल्लेबाजी के लिए कुणाल पांड्या को भेज दिया था और मुंबई इंडियंस का ये दांव काम कर गया था। डिकॉक और कुणाल ने 50 रन से भी ज्यादा की साझेदारी कर टीम को उस संकट से निकाल दिया था, मगर 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने कुणाल पांड्या को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया था। कुणाल के बाद बल्लेबाजी के लिए आए हार्दिक भी ज्यादा देर मैदान पर न टिक सके। 4 गेंदों पर महज 8 रन बनाकर पवेलियन पहुंच चुके थे। उधर दूसरी तरफ डिकॉक ने अपना अर्धशतक पूरा कर अपना काम कर दिया था। अब बारी थी पोलार्ड के पावर की। पोलार्ड ने महज 12 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 32 रनों की पारी खेली। पोलार्ड और निचले क्रम के बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी से मुंबई इंडियंस ने एक सम्मानजनक स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था। अब बारी थी राहुल एंड कंपनी की। पंजाब की तरफ से कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने टीम को एक तेज शुरुआत तो दिला दी थी। दोनों ने मिलकर 3 ओवर में 30 रन भी जोड़ दिए थे, मगर चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए बुमराह ने मयंक अग्रवाल को बोल्ड कर पंजाब को पहला झटका दे दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल। दोनों ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाया, मगर गेल अपनी पूरी पारी में संघर्ष करते हुए नजर आए और महज 21 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर राहुल चाहर का शिकार हो चुके थे। पंजाब को अभी भी यहां से जीत के लिए 102 रनों की जरूरत थी। ऐसे में बल्लेबाजी के लिए आए पूरन ने ताबड़तोड़ अंदाज में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से महज 12 गेंदों पर 24 रनों की छोटी मगर एक तेज तर्रार पारी खेली, मगर इस पारी को ज्यादा लंबा ना कर सके और एक बार फिर से बुमराह ने इस बड़े विकेट को लेकर मुंबई को मैच में वापस ला दिया था। इसके बाद अगले ही ओवर में राहुल चाहर ने मैक्सवेल को आउट कर पंजाब की मुश्किलों को और बढ़ा दिया था। 115 रनों पर 4 विकेट गंवाने के बाद अब टीम को उम्मीद थी कप्तान केएल राहुल से। राहुल एक छोर से लगातार टीम को संभाल रहे थे
मगर दूसरे छोर से विकेट रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में अब मैच जिताने की जिम्मेदारी थी केएल राहुल और दीपक हुड्डा के कंधों पर। पंजाब को अब महज 3 ओवरों में 26 रनों की जरूरत थी और कप्तान केएल राहुल पूरी तरह से सेट नजर आ रहे थे। ऐसे में मैच अब पंजाब की तरफ जाता दिख रहा था, मगर ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने केएल राहुल को बोल्ड कर पंजाब की उम्मीदों को तगड़ा झटका दे दिया था। अब एक बार फिर से मैच बराबरी पर आ खड़ा था, जहां से कोई भी टीम अगली कुछ गेंदों में जीत दर्ज कर सकती थी, मगर मुंबई इंडियंस के पास अभी बुमराह का एक और ओवर बाकी था। ऐसे में पंजाब के लिए ये रन चेस इतना आसान नहीं था। पंजाब को आखिरी ओवर में जीत के लिए महज 9 रन चाहिए थे, मगर बुमराह के शानदार यॉर्कर के सामने पंजाब 8 रन ही बना सकी और मैच टाई हो चुका था। ऐसे में अब मैच का निर्णय सुपर ओवर में होना था, जहां पंजाब की तरफ से केएल राहुल और पूरन बल्लेबाजी के लिए आए, तो वहीं गेंदबाजी के लिए बूम बूम बुमराह सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक पूरन को दे दी, लेकिन अगली ही गेंद पर बुमराह ने पूरन को आउट कर दिया। इसके बाद आए हुड्डा और केएल राहुल बुमराह की यॉर्कर के आगे बेबस से नजर आ रहे थे। सुपर ओवर के इस मुकाबले में पंजाब महज 5 रन ही बना सकी। अब सबको लगने लगा था ये रन तो मुंबई इंडियंस बड़े आराम से बना लेगा। ऐसे में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी की बागडोर संभालते हैं मोहम्मद सामी की एक के बाद एक यॉर्कर से रोहित और डिकॉक एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा सके और 6 गेंदों पर महज 5 रन ही बना सके और एक बार फिर से मैच टाई हो चुका था। सुपर ओवर में 5 रन बचाकर समी ने आईपीएल इतिहास में पहली बार डबल सुपर ओवर करवा दिया था। ऐसे में अब बारी थी मुंबई इंडियंस की पहले बल्लेबाजी की। इस बार बल्लेबाजी के लिए आए किरोन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या, दोनों ने मिलकर 11 रन जोड़े और अब बारी थी पंजाब की सुपर ओवर के इस किस्से को खत्म कर मैच जीतने की। और इसके लिए बल्लेबाजी करने आए यूनिवर्सल बॉस और मयंक अग्रवाल। उधर 11 रन बचाने की जिम्मेदारी थी बोल्ड के कंधों पर, मगर गेल बोल्ड की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर पंजाब को जीत की तरफ बढ़ा दिया था। इसके बाद मयंक अग्रवाल ने बैक टू बैक चौके लगाकर आईपीएल इतिहास के पहले डबल सुपर ओवर को अपने नाम कर लिया था। ये मैच हमेशा बुमराह और समी की शानदार गेंदबाजी के लिए याद किया जाता है। आपको कैसा लगा ये डबल सुपर ओवर? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।